हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th का बहुपद चैप्टर। सबसे पहले आप लोगों को इस यूट्यूब मंच पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। देखते हैं हम लोग बहुपद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आती है, किस टाइप से क्वेश्चन आती है और कैसे हम लोग बनाएंगे कि हम लोग 2 नंबर मिले, और वही क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे कि हमको 5 नंबर मिले। यानी 5 नंबरिया क्वेश्चन कैसे आती है, 2 नंबरिया क्वेश्चन कैसे आती है और 1 नंबरिया क्वेश्चन कैसे आती है, हम लोग को जानेंगे इस वीडियो में। अगर ये ज्यादा वीडियो लंबी होगी तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में उसको पूरा कर दें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं चैप्टर बहुपद क्लास 10th की। देखिए दोस्तों, पहले इसमें समझना है कि बहुपद है क्या। कि में डालेंगे, पहले बहुपद डालेंगे है ना। बहुपद किसे कहते हैं, नंबर 1। फिर इसका प्रकार कितनी होती है, उसी प्रकार से अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद वैसे चौरासी जिसकी घात, जिसकी पावर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, यानी वैसी चौरासी जिसकी घात, वैसी चौरासी जिसकी घात यानी पावर एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाता है। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इस संख्या भी हो जाएगी, एक बहुपद कहलाएगी। दोस्तों क्यों? क्योंकि ये कोई भी चर, यानी कोई संख्या चर लीजिए, चर मतलब ए से लेकर जेड तक, इसके पावर 1 छिपा हुआ है। बोलिएगा सर क्यों लगाए हैं। देखिए दोस्तों, आप 9 लिखिए और चाहे 9 गुने 1 लिखिए, क्योंकि 1 बराबर होती है किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है उसका मान 1 होता है। इसलिए हम लोगों ने बहुपद के रूप में हमने दिखा दिया कि संख्या 0 है, मतलब पूर्ण संख्या का मतलब है वही संख्या जो 0 से स्टार्टिंग होती है, उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये तो बहुपद जान लिए कि वैसी चौरासी जिसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, वह बहुपद कहलाती है। सेकंड पॉइंट जब नोट करते हैं कि चौरासी, बोलिएगा सर चौर क्या होती है, चौर राशि क्या होती है। दोस्तों चौरासी देखिए, आप कह सकते हैं वैसी संख्या जिसकी मान हमेशा बदलती रहती है, यानी उसका कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है। कभी कांस्टेंट मतलब उसकी एक बार हो जाए, एक बार कोई संख्या बोल दे तो उसका बदले नहीं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जितना भी कुछ संख्या होती है वो कांस्टेंट बोलती है, उसको बोलते हैं अचर संख्या बोलते हैं। ये जो यह संख्या, ये जो 1 से लेकर जेड तक सभी के सभी संख्या होती है, चौरासी होती है। चौर मतलब इसका वैल्यू कुछ भी आ सकता है, वैल्यू बदल सकता है। कुछ भी का मतलब है कि अगर आपको हम एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं कि अगर x प्लस लेते हैं 9 बराबर लेते हैं 14, अगर 2x प्लस लेते हैं 6 बराबर लेते हैं 20, और लेते हैं 3x प्लस लेते हैं 9, 3x प्लस 9 अब बराबर लेते हैं 27। इसको वैल्यू निकालते हैं, दिखाई दे रहा ना। हाँ ठीक है, इसको जब वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 14 में से 9 गया 5। तब ये निकालेंगे वैल्यू तो हो जाएगा 20 में से 6 गया 14, काटेंगे तो हो जाएगा 7। तब ये निकालेंगे तो हो जाएगा ये 18, 3 छक 18। देखिए दोस्तों, आपके सामने देखने को मिली कि राशि एक ही है, लेकिन इसके वैल्यू अलग अलग दिखाई हमको दे रही है। आपको भी शायद देती होगी, लेकिन हमको तो दिखाई दे रही है अलग अलग संख्या है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये राशि चौरासी, चौर का मतलब होता है उसका मान हमेशा परिवर्तन होता रहे, उसको बोलते हैं चौरासी। अचर का मतलब होता है अचर का मतलब होता है अचरासी। अचरासी का मतलब होता है कोई संख्या को लिख दे तो संख्या में किसी प्रकार की चेंजिंग ना हो। जैसे मान लेते हैं 9, क्या 9 कभी 10 हो सकता है क्या? 9 कभी 12 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसको बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर।
इसको बोलते हैं अचर राशि। इसका मान कभी बदलता रहता नहीं है, कभी नहीं बदलता है, जो दिया रहेगा कांस्टेंट वैल्यू वही रहेगी, इसको नहीं बदलेगी, इसको बोलते हैं अचर राशि। अचर का मतलब हो गया कि आपके मान में हमेशा चेंजिंग होती रहती है, कुछ भी आ सकती है, इस पर कोई विश्वास नहीं है, इसे बोलते हैं इसको चर राशि। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं इसके बहुपद के प्रकार से। दोस्तों बहुपद में तो हम लोग बहुपद का परिभाषा जान लिए, चर पढ़ लिए, अचर पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ना है बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद को हम लोग कई भागों में बांटते हैं। बहुपद जो होता है, बहुपद को कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। लेकिन एक बात और है, इस बहुपद कोई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य तौर पर हम लोग चार का ही अध्ययन करते हैं, है ना। यहां लिखिएगा बहुपद कोई भागों में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से चार ही, मुख्य रूप से चार ही पढ़ने को मिलता है। मुख्य रूप से चार ही प्रमुख है, प्रमुख है, जो इस प्रकार है, देखिए नंबर 1 एक होता है एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। दोस्तों यहां से क्वेश्चन आता रहता हमेशा, एक घाती कहिए या इसको एक और नाम जानते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। नंबर 2 लिखते हैं द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। नंबर 3 लिखते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। नंबर 4 लिखते हैं लास्ट लिखते हैं शून्य बहुपद। उस पर लिखना चाहिए लेकिन छोड़ दिए, शून्य लिखते लास्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, और एक होता है शून्य बहुपद। ये सब आपको क्लास 10th में और 9th में भी कुछ इससे रिलेट पढ़ने को मिलती है। त्रिघाती बहुपद क्लास 9th में भी है, आप 10th भी पढ़ना है, इसलिए थोड़ा 10th में थोड़ा बढ़ा चढ़ा पढ़ना है, और 9th में कुछ हल्का कर दिया है। यहाँ पर डिप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसका कॉपी अवश्य तैयार करना। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते पहले शून्य बहुपद पढ़ते हैं। शून्य बहुपद होता क्या है? यानी बोलिएगा सर, वैसी चर राशि जिसकी अधिकतम घात शून्य हो। कैसे? वैसी चर राशि जिसकी अधिकतम घात शून्य हो। शून्य का मतलब होता है कि अगर किसी भी संख्या के पावर अगर शून्य होता है तो उसकी मान होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। देखिए एग्जांपल, जैसे मान के चलते, इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे में किसी भी चर राशि के पावर अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। 9 लेते हैं, लेते हैं 12, लेते हैं 15। अब बोलिएगा, देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद मतलब हुआ कि यहां पर कहीं ना कहीं चर राशि है लेकिन इसके पावर शून्य है, ये चर राशि छिपा हुआ है। अब बोलेगा सर कहीं छिपा हुआ है? देखिए, किसी भी संख्या का पावर 0 लिखिएगा, यहाँ पर 1 होता है, इसका मान हमेशा 1 होता है। और देखिएगा, इसको 9 लिखिए, अच्छा 9 गुना 1 लिखिए, दोनों बात बराबर है, और 9 गुना 1 के बदले में आप ये चीज आराम से लिख सकते हैं, यानी x के पावर 0, जो ये बहुपद को इंडिकेट करने लगा, है ना। फिर वही काम करेंगे, x के पावर 0 कर देंगे, ये भी हो गया शून्य बहुपद, ये भी हो गया शून्य बहुपद। देखिए दोस्तों, यहाँ ले लेंगे माइनस ले लेंगे 51, तो ये भी एक बहुपद हो जाएगा। -2/3, ये भी एक बहुपद कहलाएगा, यानी इसके पावर में संख्या हमेशा 0 छिपा रहता है। चर राशि हमेशा, इसको y भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है, y लिख लीजिए, z लिखिए, कोई लिखिए, आपसे ऐतराज नहीं है। हम लोगों ने देखा 5 एग्जाम्पल के माध्यम से, 5-6 एग्जाम्पल के माध्यम से, कि संख्या के पावर हमेशा चर मान छिपा रहता है, यानी x के पावर 0 हमेशा छिपा रहता है। किसी भी चर राशि के पावर, किसी भी अचर संख्या के साथ हमेशा चर राशि छिपा रहता है, वो भी x के पावर 0, यानी एक ऐसी संख्या है जो बिन बुलावे दौड़े आए, एक वही संख्या है। देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग द्विघात, एक घात का।
एक घात का मतलब होता है दोस्तों, इसको एक घाती बहुपद कहिए या रैखिक बहुपद। हमेशा एग्जाम में ये देखने को मिलता है, रैखिक बहुपद को पहचान करे या एक घाती, यानी कोई दे देगा बोले कौन सा बहुपद है, कोई इक्वेशन दे देगा बोले कौन सा बहुपद है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा घात के आधार पर। एक घाती बोलिए चाहे रैखिक बहुपद बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। देखिए, यानी आप कह सकते हैं, बोलिएगा सर इसका परिभाषा बताइए, डिफाइन कीजिए, तो बोलिएगा वैसी चौरासी जिसकी घात हमेशा अधिकतम एक हो, यानी वैसी चौरासी, वैसी बहुपद जिसके चर राशि की अधिकतम घात हमेशा एक हो, वह बहुपद एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद कहलाती है। लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, लेते हैं 5x और 9। अब देखिए यहां पर दो चौरासी है, एक यहां पर 1 के पावर 0 भी लगा हुआ है, यहां पर 1 है, दोनों में अधिकतम कौन है, 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा आंसर। 1 का मतलब है कि एक घाती बहुपद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक घाती बहुपद हो जाएगी। 1 का मतलब हो गया एक घाती बहुपद। उसी प्रकार आप कुछ भी ले लीजिए, लेते हैं 5x लीजिए, यानी 15x ले लीजिए, या आप 19/9x ले लीजिए। x होना चाहिए, x का वैल्यू है, यहाँ पे 0 मत दीजिएगा ना, तो फिर शून्य बहुपद हो जाएगा। हाँ, आपको एक इक्वेशन में आपको देखने को मिला कि 1 भी है 0 भी है। हमने बोला दोनों में जो अधिकतम होती है उसी के नाम से बहुपद का नामकरण करते हैं। दोस्तों आप लोग को ये आराम से देखने को मिलेगी। ये हमेशा याद करना है, घात के आधार पर लिखना है, लेकिन जोड़ घटाव यानी कैलकुलेशन करने के बाद, संख्या को छोटा करने के बाद ही उस बहुपद का नामकरण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं, लिखिए क्वेश्चन देखिए कैसे। जैसे मान चलते हैं, इतना 5x माइनस 9x के पावर 0 माइनस 5x, ये बताइएगा कौन सा बहुपद कहलाएगी। तो हमने कहा कि कैलकुलेशन करने के बाद ही, जोड़ घटाव करने के बाद ही इसका नामकरण करते हैं, तो कहीं ना कहीं कर जाता है, तो ये कहलाएगी आपको -9x के पावर 0। इसमें कोई भी बहुपद यानी चौरासी नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसको छोड़कर, इसलिए इसमें क्या है, सिर्फ 0 है, इसलिए हम लोग इसको शून्य बहुपद कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका शून्य बहुपद। इसको देख कर नहीं बताना है कि यहाँ पर एक घाती, यहाँ पे एक घाती, इसलिए घाती बहुपद नहीं, आपको जोड़ घटाव करने के बाद ही इस बहुपद का नामकरण देना है। इसके आते हैं व्यापक रूप पर। व्यापक रूप में आता है रैखिक बहुपद में कि अगर हो जाएगा ax प्लस b, है ना, इसको बोलते हैं व्यापक सूत्र 0, ठीक ना। जब x का मान निकालेगा यानी ax बराबर हो जाएगा -b, और हो जाएगा x बराबर हो जाएगी -b/a, ये हो जाएगी। इसका मतलब साफ है कि रैखिक बहुपद में एक ही को वैल्यू आता है, जितनी घात रहेगी अधिकतम उतना ही उसका वैल्यू निकलता है। आते हैं द्विघात बहुपद का, है ना। देखिए द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद कहता है वैसी बहुपद जिसके चर राशि के अधिकतम घात, वैसी बहुपद जिसकी चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, केवल 2, उससे ऊपर कोई ना हो, मतलब उसकी अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं 5x² प्लस 9x प्लस 7, ये आपको द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद में हमेशा देखिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x के पावर 0 है, 2 1 0। देखिए तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। रहा बात ये और बात है कि इसका अगर व्यापक रूप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आता है ax² प्लस bx प्लस c। ये अगर दिया रहे बराबर, हाँ ये दिया रहे, तो एक और आता है इसका व्यापक रूप, जब ये दिया रहे तो शून्यंकों का योग, अगर ये व्यापक रूप ये हो गया के शून्यक, मतलब 2 शून्यक के शून्यक अल्फा और बीटा दिया रहे, अल्फा और बीटा दिया रहे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है, -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a होता है। उसी प्रकार आप गुणांक लेते हैं, 2 शून्य का गुणनफल या होता है c/a होता है, c/a होता है। लेकिन एक और बात है कि ये तो हो गया फॉर्मूला द्विघात में जिसका अधिकतम घात 2 हो, उसका व्यापक रूप ये हो गया px को बहुपद से सूचित करते हैं px। हाँ,
और एक और बात है, इसका एक फॉर्मूला और है, px बराबर होती है, अगर आपको शून्यांक या गुणनफलों का योग दिया रहे या शून्यांक दिया रहे तो उसका एक और फॉर्मूला होती है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस आपको अल्फा इंटू बीटा, जहां a बराबर अचर राशि, ये बराबर अचर राशि हो। ये आपका हो गया राइट, इसका फॉर्मूला, राइट आंसर। अचर संख्या निकालने इस तरीके से भी आप लोग बहुपद निकाला जा सकता है जब आपका शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दे दिया रहे तब, है ना। चलिए हम लोग द्विघात पढ़ लिए, अब आते हैं त्रिघात पर। ऐसा ही हम लोग पहले हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, उसका व्यापक रूप। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में बनाएंगे, इस पर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए है ना, देखिए त्रिघात कहता है, देखिए त्रिघात कहता है वैसा बहुपद जिसकी चर राशि की अधिकतम घात, वैसी बहुपद जिसकी चर राशि की अधिकतम घात कितना हो चाहिए, 3 हो चाहिए। कितना हो चाहिए, 3। यानी ले लेते हैं एग्जाम्पल 5x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ये आपके त्रिघात बहुपद, क्योंकि 3 है, 2 है, 1 है, अब 0 है, सबसे अधिकतम घात क्या हो गया, 3 हो गया, इसलिए त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद कहता है कि मेरे बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात हमेशा 3 होना चाहिए, इसलिए वो त्रिघात बहुपद के नाम से हम जानते हैं। या आप सिंगल में देखते हैं तो अगर 9x लीजिए, 9/5 x³ ये भी बहुपद कहलाएगा त्रिघात बहुपद। आप एक सिंगल में रहे, एक पद में होके या 3 पद में होके या 4 पद में, उसे मतलब नहीं है, घात होना चाहिए अधिकतम 3, आपको वो बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। रहा बात अब इसका व्यापक रूप पर, तो व्यापक रूप निकालने के लिए इसका होता है व्यापक रूप, यानी px बराबर क्या होगा, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता है व्यापक रूप। लेकिन एक रहा बात, व्यापक रूप में अगर व्यापक रूप दिया रहे और दिया रहे कि शून्यक भी दिया रहे, शून्यक अगर दिया रहे अल्फा बीटा और गामा 3 दिया रहे, अल्फा बीटा गामा हो, तो हमेशा त्रिघात में घात जितना होती है शून्य की संख्या उतनी ही होती है। एक घात होगी तो एक ही शून्य होगी, द्विघात होगी तो हमेशा 2 होगी, त्रिघात होगी तो हमेशा 3 होगी, और शून्य में एक भी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, तो अगर px बराबर व्यापक रूप हो गया, अगर px बराबर इतना कि शून्य अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो, तो इसके शून्यकों का योग क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होती है -b/a, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होती है c/a, यानी दो करके शून्यकों का गुणनफलों के योग निकालने हैं तो c/a के माध्यम से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और अगर तीनों का दे दिया गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपका होता है -d/a होता है। ये तीनों जो आपको बताएं फॉर्मूला त्रिघात में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं 5 नंबरिया से क्वेश्चन देखने को मिला है, इसलिए दोस्तों इससे अवश्य याद कर ले। त्रिघात बहुपद काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी 3 में दिया हुआ है, हमने एक घाती बहुपद बता दिया था, द्विघाती बताया, त्रिघाती में आपको देखने को मिला कि आपको ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्य अगर अल्फा बीटा और गामा दिया रहे, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। और तीनों गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a होता है। एक इसमें क्वेश्चन और देखने को मिलता है, अगर योगफल दिया रहे, गुणनफल दे दिया रहे और दो करके गुणनफलों का योगफल दे दिया रहे, तब आप कैसे निकालिएगा। दोस्तों आइए हम लोग उस फॉर्मूला से भी जान पहचान बनाते हैं, कैसे हम लोग उसको जानते हैं, कैसे हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। पहले हम लोग फॉर्मूला को तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि px बराबर, यदि कोई बहुपद दे दिया है, यानी ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो
px बराबर जो होता है एक निकालने का तरीका है कि a इंटू एक्स क्यू माइनस, पहला होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो जाएगी एक्स, अब माइनस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका हो जाएगी त्रिघात बहुपद का, है ना। जहां आप लिख सकते हैं a बराबर, जहां लिखेगा जहां a बराबर होती है, जहां a बराबर एक अचर राशि, एक अचर राशि जो होती है ये बराबर होती है, a को हम लोग अचर राशि मतलब कोई नंबर कहते हैं, अचर संख्या कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट मान बोलते हैं अचर राशि को। ठीक है दोस्तों, हम लोग ज्यादा वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि बहुपद में और क्या क्या खासियत है, हमने जितना हो है हमने सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आती है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चलिए कुछ हम लोग जानते हैं और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो बच गया उसको जानते हैं। दोस्तों देखिएगा किस प्रकार के बहुपद इसमें नहीं हो सकती है, थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग जान लेते हैं। हमने बोला बहुपद की पहचान हमेशा घात के किसी भी चौरासी के पावर अगर पूर्ण संख्या हो, यानी पूर्ण संख्या हमेशा पॉजिटिव में होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। लेकिन हम लोग कुछ ऐसा भी पॉइंटेड है जो बहुपद से हम लोग छांट सकते हैं कि वो बहुपद के श्रेणी में कभी नहीं आती है। देखिए दोस्तों कैसे, अगर कोई चौरासी के पावर यानी लेते 84 मान चलते एक्स देते हैं, अगर एक्स के पावर कोई अगर मास 1 दे दिया रहा है, मतलब माइनस के रूप में दे दिया रहा है, या x के रूप में अगर 1/2 दे दिया रहा है, या बाटा x दे दिया रहा है, या रूट मतलब कोई 84 दे दिया रहा है ना, ये दे रहा है, या 1/रूट हो जाएगा x दे दिया रहा है, इस सब का सब जो होता है बहुपद कभी होता ही नहीं है दोस्तों। इस पर हमेशा 1 से 2 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये बहुपद नहीं होता है, ये सब बहुपद नहीं होता है दोस्तों। ध्यान रहे कि हमेशा याद रखना है कि कभी भी इस रूप में दिखाई दे, मतलब जो है ना कि एक नहीं, मतलब -5 भी -6 भी, ठीक ना। एक और लिख लीजिएगा, x के पावर लीजिए -5/4, ये आपको भी बहुपद नहीं होती है। इसके रूप में अगर देखने को मिले तो बहुपद उसको छाड़ दीजिएगा। जैसे कैसे, मान चलते हैं x के पावर लेते 3 प्लस 9x के पावर लेते हैं 2 प्लस लेते हैं 7 ले लेते हैं बटा x प्लस 9, क्या ये बहुपद कहलाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इस रूप में दिया, बटा में अगर 84 आती है, संख्या आ जाए चलेगा, लेकिन 84 आ जाए तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर 7/1 से जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये 7 कहीं ना कहीं x के पावर क्या होता है माइनस, जो मास को निगलेक्ट करती है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए बहुपद है ही नहीं, है ना। हम लोग बस यही इसको रह लेते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं, काफी है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। और दोस्तों हमने बहुपद के बहुत सारा क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है, बहुत पकड़ने की कोशिश किया है, और हम लोगों ने बहुत चीज बहुपद के बहुत एरिया को पकड़ लिया है। अगर नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे बहुपद का, तो जो छूटा है हमको कोशिश करेंगे कि उसमें आपको भरपाई कर दे, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश हम लोग करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय। लेकिन हाँ भूलिए मत, जो वीडियो देख रहे हैं भाई वो बिल्कुल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।